खाने पीने को लेकर बहुत प्रसिद्ध है और चाट पकौड़ी और छोले भटूरे बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड खाने की शौकीन हैं तो आपके लिए ये खुशी की खबर है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन शुक्रवार को शुरू हो चुका है। इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर के अलावा नाचना स्ट्रीट फूड के अध्यक्ष अरविंद सिंह और उनकी पूरी टीम उपस्थित थी। इस बार इस स्ट्रीट फूड मेले में करीब 80 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड यहां देखने को आपको मिलेंगे और यहां आकर स्ट्रीट फूड खाकर अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। 3 दिन चलने वाला ये स्ट्रीट फूड का मेले में यहां आकर आप बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और नासमी के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के उद्घाटन पर क्या कहा। हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर 3 दफा अच्छा खाना ना मिले, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर अच्छे से ना मिले, संतुष्टि ना हो, तो आदमी अधूरा फील करता है, राइट। आप मैक्सिमम जितने आप फूड वेंडर्स आ जाए हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, जैसे खाना आपका रोजगार है वैसे ही खाना मेरा भी रोजगार है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना सिर्फ अच्छे खाने को बल्कि अच्छे एफर्ट्स को और उन हाथों को जो बढ़िया खाना बनाते हैं, निरंतर लगातार। और स्ट्रीट फूड के अंदर ना एक खासियत होती है, जैसे हम लोग मेरे जैसे रेस्टोरेंट्स में आप या होटल्स में काम करते हैं तो एक रेस्टोरेंट होता है, किचन होती है, किचन के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, किचन के पीछे का दरवाजा खोलो तो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। एक वेंडर के लिए उसका कार्ट या उसकी छोटी सी जो शॉप होती है वही उसका रेस्टोरेंट, वही उसका किचन, वही उसका सपोर्ट होता है। सो बहुत मेहनत लगती है। एंड हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे ना, कोई भी स्ट्रीट वेंडर होता है वो अकेला नहीं काम करता, उसकी फैमिली एक साथ होती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ये फैमिलीज को बाइंड करके रखती है, लोगों को बाइंड करके रखती है। जो स्किल है, चाहे वो कुम्हार है या चाहे वो पेंटर है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, खाना बनाता है, वो स्किल अपने फैमिली में ही मेंबर को ही आगे पास ऑन करता रहता है। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। हमारा पूरा हिंदुस्तान अगर आप देखेंगे, हम कहते हैं ना ये खानदानी है, चाहे वो खानसामा है या खानदानी गायक हैं या कुछ अच्छा सितार बजाते हैं, इट फ्लोज इन द फैमिली। सिमिलरली कुकिंग भी वो एक स्किल है जो एक से दूसरे को आगे पास ऑन होती है। एज अ कॉमन मैन हम लोग जो सबसे अच्छी बात कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इन लोगों को, जो भी जितने भी फूड वेंडर्स, उनको सपोर्ट करके, ऑलरेडी बहुत बढ़िया सपोर्ट चल रहा है जहां पर लोग इन्फ्लुएंसर्स की तरह अच्छा खाना मिलता है तो उनको प्रमोट करते हैं, उनको बेचने वालों को प्रमोट करते हैं। आपका एक वीडियो या आपका एक प्रोत्साहन उस पूरी फैमिली के लिए जो सुबह से शाम मेहनत कर रहा है डेली विदाउट ब्रेक, उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। और आज ये 13th ईयर है, 13वां ये फेस्टिवल है, नेशनल फूड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ है, 13th ईयर है, ये 13 साल हो गए इसे, एंड इट्स जस्ट गोइंग बिगर एंड बिगर, और इस बार तो इंटरनेशनल भी है। सो मेरी आप सबसे इंतजार है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये जो 3 दिन फूड फेस्टिवल हो रहा है उसमें ज़रूर आए, प्रोत्साहन बढ़ाएं, खाना ट्राई करें, अलग अलग टाइम का, अलग अलग स्टॉल से ट्राई करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे प्रमोट करिए सोशल मीडिया पे, ताकि हम भी एक सुपर पावर बन सके खाने के अंदर, विश्व के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहां पे सबसे पहले स्ट्रीट फूड बोलता है, उसके बाद होटल्स का और बाकी जगहों का खाना। उसी तरीके से, और ये एक बहुत ही सॉफ्ट पावर है, और ये सॉफ्ट पावर हमें हार्नेस करने की, हिंदुस्तान के खाने जितना वेरिड कुछ भी नहीं है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जितने हमारे वेंडर्स आए, कि आप जो हजारों की तादाद में अब लोग आएंगे उनको आराम से, संतुष्टि से हैंडल करें, एंड टू ऑल ऑफ यू टू हैव अ वेरी गुड टाइम, एंजॉय इट, एंड थैंक गॉड दैट वी हैव गुड फूड। रेगुलरली स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ये 2014 में एक्ट आई, मैं तो 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपनी टीम में लिया। उस समय से मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, एंड आई थिंक पैंडेमिक के द्वारा ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्कीम्स कि ये जो हमारे बहन भाई हैं जो
इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेकर अपना दिन का व्यापार करते थे। तो इस स्कीम के कारण नाउ वी हैव समथिंग लाइक 58 लाख बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। उसमें से आप कईयों से आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने 10,000 का लोन लिया, लौटाया, और सही समय से लौटाया होगा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगा। फिर 20,000 का लोन लिया, वो लौटाया। अब 50,000 का लोन भी लिया है। हमारी बहन जी भी अभी बता रही थी उनका तो 50,000 का हो गया। सो फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम मनी लेंडर, दीज पीपल देन गेट इंटीग्रेटेड एंड दे हैव बिकम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। एज आई सेड कि पहला जो 10,000 इन्होंने लोन लिया होगा वो तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक उसको तो जो कर्जा था उसको लौटाने में मदद की होगी, पर नाउ दे आर इन्वेस्टिंग। और 2 स्टडीज हैं आपने देखी होगी, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्या कांति घोष जी की स्टडी है और एक हैदराबाद बिजनेस स्कूल की स्टडी है। बोथ द स्टडीज शो कि जो स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशरीज हैं दे हैव बीन उनकी क्रेडिट हिस्ट्री देखिए जो भी है उसको दिस स्कीम हैज बेनिफिटेड नॉट ओनली फॉर देयर एक्टिविटी। दूसरी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो टाउन वेंडिंग कमिटीज बनी है, जो उनको सामान मिला है, तो कई ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स वर नॉट ट्रीटेड वेल, और आके वो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको हैरेस करती थी। दैट हैज कम डाउन अप्रिशिएबली। इनकी कुछ और भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं। अरविंद सिंह जी आते रहते हैं मेरे पास रेगुलरली, और मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास खड़े हुए हैं। कहाँ है अरविंद सिंह जी? मैं आपको दावे से कहता हूँ कभी भी ये मेरे पास आए हों कि समस्या लेके, हम दोनों बैठ के, हमारे सचिव बैठ के, हमने हमेशा उसको हल करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दैट देयरफॉर देयर इज अ लॉट ऑफ रिकग्निशन। और ये मैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी सफल योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत अभियान, पर ये एक बड़ी इनोवेटिव स्कीम थी बिकॉज ये दिस केम ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड टुडे द एविडेंस यू सी थ्रू आउट द कंट्री। चाहे मैं मुंबई में जाता हूँ नासवी के प्रोग्राम में या कहीं और किसी शहर में जाता हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स आर आइडेंटिफाइड, दे हैव certificates of vending, there are vending committees, and by and large in most cities of the country their problems are being dealt with. They've got dignity, they have freedom to apply their trade, and I think that is good news. सर आज आपका जो है कि ये फूड फेस्टिवल का जो है कि उद्घाटन किया गया है, तो जानना चाहेंगे ये कौन सा साल आपका है और कितने स्टॉल आज यहाँ पर है? नहीं, ये 13th ईयर है हम लोग का ये फेस्टिवल का, और इस बार अनोखा यही है कि हम लोग कुछ इंटरनेशनल फूड भी ले आए हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लाए हैं, और हम लोग अब बैंगलोर में भी कर रहे हैं। तो ये फेस्टिवल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है वेंडर्स को अपना स्किल दिखाने का, अपना कमाई का भी, और दिल्ली वालों को बताने का कि जो स्ट्रीट फूड है वो फूड वेंडर्स के द्वारा बेस्ट मिल सकता है, और जो अपना कुजीन है राज्य का वो अपने ही राज्य के लोगों से बेहतर मिल सकता है। कुल कितने स्टॉल इसमें जो है कि करीब 80 स्टॉल हैं और 27 राज्यों से हैं। अच्छा, पिछली बार हमने देखा था आपने जोन बनाई थी साउथ वेस्ट नॉर्थ, हाँ, तो इस बार वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का कॉम्प्लेन था कि जोन में उन्हें बहुत वैरायटी नहीं मिल पाता है। वेंडर्स का भी कॉम्प्लेन था कि कोई आता है उसे एक ही टाइप का खाना लगता है कि मिल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसको स्लाइस कर दिया है, अलग अलग जगह में बांट दिया है। अच्छा, गली कोची का फूड सस्ता होता है, ये हम देख रहे हैं थोड़ा रेट थोड़े ज्यादा लग रहे हैं हमें, हाँ, तो क्या उसके बारे में आप कहना उसके बारे में यही कहना है कि सरकार यदि जगह को हमें सस्ते में दे दे और ये करने में हमें और मदद मिले तो नेचुरली है, वेंडर को लाना, रहना, खाना पीना सारा कॉस्ट है, वो कॉस्ट को नागरिकों को से ही लेना पड़ता है। मतलब आपका कहने का कि टोटल कमर्शियलाइजेशन का है टोटल ये कंसेप्ट जो है। कॉमर्शियल, देखिए वेंडर्स तो कॉमर्शियल हैं ही, है ना, मगर वेंडर्स को यदि आप सही तरीके से देंगे, जगह देंगे, नहीं देंगे जगह, तो फिर यदि यही जगह हमें मिलता, सरकार की ओर से मिलता, तो सब बहुत ही सस्ता रहता। तो ये कौन कौन से राज्य से आए हैं ज्यादातर जो है? सारे राज्यों से हैं, केरल से कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक सारे राज्यों से हैं। ठीक है, थैंक यू।